इधर देखो 5.2 पूरा खत्म हो गया था। 5.2 पूरा खत्म हो गया था। आज शुरू करेंगे 5.3। कौन सा चैप्टर? प्रश्नावली 5.3। ध्यान से देखो। प्रश्नावली 5.3। बचपन ही ना देखता, कोई काम नहीं रहता उसको बैठा तो कभी बेंच वाट ठोकेगा, कभी कॉपियां ऐसे करते रहेगा, कभी कभी कॉपियां गिन के लिखेगा। वैसे तो बैठल बैठल को काम नहीं मिलता है। खटखटा होगा, उल्टा खटखटा होगा। देखो इसमें हमें पूछेगा योग माने जोड़। क्या पूछेगा? जोड़। तो इसमें हमें योग निकालने का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बोल रहा है? योग। योग कौन सा फॉर्मूला पूछेगा? ये हमें योग निकालने माने जोड़। क्या निकालना है? अभी तक क्या निकाल रहे थे? जैसे पदों की संख्या निकाल रहे थे, यही ना, कितने पद हैं, कौन से पद हैं, यही निकाल रहे थे ना। या फिर 10वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, एपी में 5वां पद क्या होगा, जैसे निकाल रहे थे ना अभी तक में। अब यहाँ पे योग निकालना है, जोड़। क्या निकालना है? जोड़। तो उनके लिए फॉर्मूला देखो। जो योग होता है उसको हम लोग एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस। एस से सूचित करेंगे तो एस का फॉर्मूला क्या होगा? n/2। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इंटू। जब भी हमें एपी का योग निकालने को कहा जाए, एपी में क्या निकालने कहा जाए? योग। योग मतलब जोड़। योग मतलब जोड़। जब भी हमें योग निकालने के लिए कहा जाएगा तो योग निकालने का जब भी हमें योग निकालने के लिए कहा जाएगा तो योग का फॉर्मूला क्या होगा? एस n/2 बराबर 2a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत है? ये पी का योग निकालने का फॉर्मूला है। क्या निकालने का फॉर्मूला? योग निकालने का फॉर्मूला। ठीक है। देखो इसमें से एक छोटा भी फॉर्मूला आएगा इसमें। इसको एक ढंग से, और ये जो है ना, इस फॉर्मूले को एक ढंग से और लिख सकते हैं, एक ढंग से और लिख सकते हैं। ध्यान से देखना। एस बराबर क्या लिख सकते हैं? n/2। n/2। इसको 2a को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस ये लिख सकते हैं। 2a को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस ये, और फिर क्या है? प्लस n-1 इंटू क्या है? डी। क्या है? डी। अब रही बात, ध्यान से देखना, एक फॉर्मूला हम लिखवा रहे हैं। ए प्लस n-1 इंटू, ये किसका फॉर्मूला है? ए एन का। किसका फॉर्मूला है? ए एन का। उसी तरह ध्यान से देखो, अगर ये देखो ए एन का फॉर्मूला बन रहा है, हाँ या ना बोलो। ए प्लस n-1 इंटू डी। ए प्लस n-1 इंटू डी। ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? देखो तो किसका फॉर्मूला निकल के आ रहा है? ए एन। किसका फॉर्मूला आ रहा है? अच्छा, इसको हटा के अब देखो, इसके जगह इसको ए एन बैठा सकते हैं। हाँ या ना बोलो? बैठा सकते हैं, एकदम बैठा सकते हैं, क्योंकि ए एन बराबर क्या होगा? ए प्लस n-1 इंटू, तो इसके बराबर ये है ना। तो दोनों आपस में बराबर है या कम बेसी है? बराबर है। जैसे 5 बराबर 5, तो ये 5 के जगह 5 को बैठा दे, दोनों बराबर है ना आपस में। अच्छा, दूसरी बात छोड़ो। एक ये नाम का लड़का है, एक बी नाम का लड़का है। इसके पास 500 रुपया है, इसके पास 500 रुपया है। दोनों आपस में बराबर है या कम बेसी? दोनों आपस में बराबर है। अगर हमें 500 लेना है, 500 लेना है,
अगर हम ये के बदले हमको ये के पास जाना है, किसके पास जाना है, और ये के अगर रास्ते में मन बदल जाए, हम ये के बजाय चल गए बी के जगह, तो क्या हमको 500 मिलेगा या ना मिलेगा? क्यों? क्योंकि दोनों के पास सेम पैसा है, दोनों के पास सेम है। उसी तरह देखो ये एन बराबर क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, तो इसको हटा के हम इसको बैठा सकते हैं, यानी इसको देखो, इसको हटा के इसके जगह चल गए ना, तो उसी तरह देखो इसको हटा के इसको बैठा सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है दोनों, तो हम इसको हटा के बैठा लें। अच्छा, इसमें एस एन भी देगा तो चलेगा, एस एन क्या, एन बटे 2 इंटू ए प्लस, और इसको हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एन, क्या लिख सकते हैं, ए एन। अच्छा, कहीं कहीं तुमको बुक में देखने को मिलेगा ए एन को हम लोग कभी कभी एल से सूचित कर देता है। किससे हम लोग सूचित करते हैं, एल से। किससे सूचित करते हैं, ध्यान रखना, ए एन को कभी किससे सूचित कर देते हैं, एल से। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू ए प्लस एल, ए प्लस एस का क्या, एस का एस मतलब योग बोलता है ना, जब भी हमें ध्यान देना, योग है तो योग का फॉर्मूला ही होता है एस बराबर, क्या होता है, एस बराबर, ठीक है। तो एस एन बराबर फॉर्मूला, जब इसका देखो अभी तक हम लोग पद निकाल रहे थे ना, कितने पद हैं, एक एपी में कितने पद हैं, या पदों की संख्या कितनी है, यही सब निकाल रहे थे ना। अब वैसे स्थिति नहीं है, इसमें जो है ना, इसमें निकालना है योग, मैंने जोड़ना है कि इस एपी में 20वां पद का योग क्या होगा, 20वें पद तक का योग क्या होगा, जोड़ना है, समझे मैं। चलो इस फार्मूले को लिखो तो पहले। देखो एक मेन फार्मूला ये है और एक मेन फार्मूला ये है, कभी कभी ध्यान रखना है एल भी लिखा रहेगा तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत, एल का मतलब भी होता है ए एन, क्या होता है, ए, हाँ फार्मूला लिख लो। तो फार्मूला हो गया, छाप लिया ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। अब क्या देखते हैं, क्वेश्चन। उदाहरण से शुरू करते हैं, उदाहरण से शुरू करते हैं, ठीक है। ओ हीरो साहब, देखो 5.3 का उदाहरण पहले खत्म कर लेते हैं, 5.3 का उदाहरण खत्म कर लेते हैं। उदाहरण 11, उदाहरण उदाहरण 11 क्या है, उदाहरण 11। ओए चलो इधर देखो, एक दीदी साइड देखो, जिसको पढ़ता है उसको पढ़ने दो। उदाहरण में बोल रहा है कि एपी है, एक देखो दिया है कि एपी दिया है, क्या एपी है, 8 3 माइनस 2 डॉट 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 के प्रथम, ओ पाइप है यार, प्रथम बुलेट को बेल करके रखा है, मतलब 22 पदों का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। ये सब गड़िया देख के मन करता बुलेटवा बेच दे, अरे टनियन ले लो, तो उससे ज्यादा आवाजों करता ही। हाँ? और नहीं होता ऐसे सलन सर्वे खोल के चला लो। नहीं देवघर में पकड़ लेता बुलेट, वो अगर जब मॉडिफाई करवा लेता सलन सलवा ना, तो फिर ज्यादा आवाज करने के बाद देवघर में पकड़ लेता। हमारा मधुपुर में नहीं पकड़े, मधुपुर ठीक है, देवघर में इतना चेक पोस्ट है ना, पार करते करते धड़ा जाए, कोई दिक्कत है। साइलेंसर में से बुलेट से चेक खड़ा करके चेक करेगा, आवाज नहीं कर रहा,
आवाज करेगा फट से चला। अब देवघर में किधर हो जाओ तुमको एक ना एक चेकिंग खाइए जाए कहीं ना कहीं। देखो उदाहरण क्या है 11, उदाहरण क्या है 11, क्या है 8 3 माइनस 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पद का? 22 पदों का योग ज्ञात करना है। देखो तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया क्या क्या दिया है जी? A1 कितना दिया हुआ है? 8। A1 कितना दिया हुआ है? A1 कितना है? 8। अच्छा हम लोग यहाँ D निकाल सकते हैं। D बराबर A2 माइनस A1। D बराबर A2 माइनस, बोलो A2 क्या है? D बराबर कितना? A2 माइन क्या है? 3 और A1 क्या होगा? यानी D बराबर क्या आएगा? -8 में 3 गया, कितना बचेगा? माइनस का 5। D बराबर कितना निकल गया? अच्छा इसमें एक चीज और दिया है, क्या को पद दिया हुआ है, देखो तो कितने पद का निकालना है? तो n दिया है कि an, क्योंकि ये n बोल रहा है, भूल गया। कितने पद दिए हुए हैं? 22। यानी कुल कितने पद हैं? यानी n कितना है? 22। कितना है? देखो योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो योग का फॉर्मूला जस्ट अभी लिखाए। क्या लिखाए? एस एन बराबर क्या लिख लेंगे? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू। तुम लोग का दत्ता कोई नहीं देखा है जो तब से बेसरिया लिख के शांत हो जाएगी। ध्यान से देखना। अब ध्यान दो, यहाँ n है, n के जगह कितना है? n कितना पदों का योग निकालने बोल रहा है? 22 पदों का। यानी n क्या रखना है? s 22 बराबर n के जगह क्या रखेंगे? 22/2। और बोलो इधर 2a, 2 गुना a के जगह क्या रखेंगे? 8 माइनस प्लस n के जगह क्या रखेंगे? 22 माइनस 1 और d के जगह जगह घट गया, जगह घट गई। लाइन छोटा कीजिए ना, अच्छा बड़ा कर देंगे यहाँ। देखो s 22 बराबर n कितना है? 22/2। फिर क्या है? 2। ये के जगह क्या बैठाएंगे? 8 प्लस n के जगह क्या बैठाएंगे? 22 माइनस 1 d के जगह गुना -5। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई दिक्कत है? अब देखो s22 बराबर इसको कटाओ तो कितना बार में कटेगा? कितना बार में कटेगा जी? 2 एका 11 दूना। वाह क्या बात है, जीनियस हो आप। यानी 11 क्या है? 2 गुना 8 प्लस, अब 22 में 1 गया, कितना बचा? 22 में 1 गया, कितना बचा? 21। और गुना में इधर क्या है? -5। अब गुना करो, 8 गुना 16, 8 गुना कितना लिखेंगे? 11। 8 गुना प्लस में 21 पंचे, 21 पंचे कितना? 100
5 कितना? अच्छा, एक 5 गुना में है, लेकिन प्लस में कि माइनस में? तो गुना होके माइनस होगा कि प्लस? माइनस होगा ना? अरे तुम लोग ठीक हो? अब ध्यान से देखो, 105 में 16 गया, कितना बचा? S22 बराबर, ये लिखा देखो, 105 में 16 गया, 105 में, वो भी माइनस 105 में प्लस गया, कितना बचेगा? 15 में 6 गया, 3 9 में 1 गया, 1 में 1 गया, कितना बचा? हाँ, अब देखो -89 माइनस, तो 11 गुना -89, 11 गुना, अब 89 को 11 से गुना करो, 89 को 11 से गुना करो, कितना आवेगा? 9 9 8 17 के 7, हाथ में बचा 8 और 1 9, कितना हो गया? 900। S22 बराबर कितना आया? 979। अच्छा, प्लस का आवेगा कि माइनस का? किसका? ताकि देखो, प्लस गुना माइनस क्या होगा? माइनस। प्लस गुना माइनस क्या हो गया? 78 लिख दिए ना, ध्यान है इधर। 979, कोई दिक्कत है तो बोलो। अब ये अब लिख लो। अतः प्रथम 22 पदों का योग कितना है? -79। अच्छा, वो 979 है। 979। कोई दिक्कत? उदाहरण अभी कितना देखेंगे? 12। यहाँ लिख देना, ये ANS आंसर क्या हो गया? ये आंसर। कोई दिक्कत? अच्छा, 12 का देखो, अब किसका देखो? उदाहरण 12। हीरो सब देखो, इसमें क्या बोल रहा है? एक यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है। प्रथम 14 पदों का योग कितना है? 1000, तथा इसका प्रथम पद 10 है। इसका प्रथम पद कितना है? 10 है। तो इसका 20वां पद ज्ञात करे। कौन सा पद ज्ञात करना है? 20वां पद। अच्छा, जो दिया है वो आराम से लिखो। लिखो, दिया है, दिया प्रथम 14 पदों का योग। अच्छा, कितने पदों का योग बोल रहा है? 14 पदों का योग, यानी n कितना दिया हुआ है जी? 14। n कितना दिया हुआ है? प्रथम कितने पद हैं? 14 पद। कितने पद हैं? 14 पद है। तो ध्यान से देखो, बोल रहा है प्रथम 14 पदों का योग 1050 है। तो n बराबर कितना है? 14। और यहाँ बोलो s 14 बराबर कितना हो जाएगा? 1050। ताकि कितने पदों का योग? कितने पदों का योग बोल रहा है? 14 पदों का योग, यानी s 14 बराबर 1050। 14 पदों का योग दे दिया है। तथा इसके प्रथम पद 10 है। इसके प्रथम पद क्या है? 10। और देखो, इसमें बोल रहा है ये 1 कितना है? 10।
A1 कितना है? तो ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? 20वां पद। क्या ज्ञात करना है? 20वां पद ज्ञात करना है। A 20 बराबर क्या ज्ञात करना है? क्वेश्चन पढ़। क्वेश्चन फिर क्या बोलता है? 20वां पद ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन किस बोल रहा है, प्रथम 14 पदों का योग। प्रथम 14 पदों का योग कितना है? 1050। यानी एस 14 बराबर कितना है? 10। तो एन कितना है? टोटल संख्या क्या बोल दिया है? 14। और वहां से बोल रहा है प्रथम पद 10 है, यानी ये वन कितना है? 10। तो ज्ञात करना है क्या? 20वां पद। क्या ज्ञात करना है? जब योग दिया हुआ है, योग, तब फार्मूला लगाओ। बोलो एस एन का फार्मूला क्या होता है? एन बटे 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एनी प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। हिस्ट्री को भी नीचे हुआ हिस्ट्री पूरा देख लो नीचे। हाँ देख। अब देखो ध्यान से। अब एस एन देखो ये फार्मूला लिख दिया, ठीक है, याद रखने के लिए। एस एन बराबर दिया कितना है जी? एस एन बराबर तो ये कर ले ये एस एन बराबर कितना दिया हुआ है? 1050। कितना दिया हुआ है? 1050। एस एन का फार्मूला क्या होगा? देख लो क्या होगा? एन बटे 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बराबर 1050। अब देखो एन के जगह हम लोग कितना रख सकते हैं? बोलो 14 बटे 2। फिर क्या है? 2 ये के जगह कितना रख सकते हैं? 10 प्लस एन के जगह कितना रख सकते हैं? 14 माइनस 1 और डी के जगह अब डी पते नहीं है, छोड़ दो। डी नहीं पता तो छोड़ दो बीचे में। क्या है? 10। यहाँ से हम लोग डी निकालेंगे, यहाँ से हम लोग डी निकालेंगे। अब देखो ध्यान से, ये इधर 2 भागा में 2 बराबर क्या उधर जाएगा? और 14 इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में। ध्यान रखना, इधर जो भागा में है बराबर के उधर लेके चलेंगे तो गुना में, और इधर जो गुना में है बराबर के उधर लेके चलेंगे तो क्या बात है? देखते हैं हम। 2 गुना, अच्छा 2 दाइया 20। 2 गुना 10 प्लस, अच्छा 14 में 1 गया, कितना बचा? 13 डी बराबर 1050 बटे 1050। और इधर ये भागा में जो है इधर आएगा तो, और ये गुना में है इधर भागा में। कोई दिक्कत है तो अब ये बोलो
अच्छा कटा लेते हैं, 2 एका 2 सते। अब 1050 को 7 से भाग दो, 1050 को 7 से क्या कटेगा, 7 से कट जाएगा, देखना 7 एका बचेगा, उतारेगा 5, 7 बचे, यही कौन चीज बच गया, 0 नहीं कटा, कितना बार में कटेगा 7 से, 150 बार में कट जाएगा, 150 न रे, नोट 150, 150, 10 दूना प्लस 13d बराबर 100। अब ई रखा देखो, 20 प्लस है, उधर जाएगा, इधर प्लस उधर माइनस यानी माइनस, इधर क्या बचेगा, 13d बराबर 100 माइनस 20, कितना बचेगा, 13d बराबर 120। अब ही इधर देखो, 13 इधर किस में है, प्लस में, सारे के झटपट से गुना में, किस में है, गुना में, उधर जाएगा यानी d बराबर क्या बचेगा, 13 इधर गुना में उधर जाएगा, तो मैंने d बराबर क्या लिख सकते हैं, 130 बटे 13, 130 बटे 13 एका 13 दहाइया 130 यानी d बराबर कितना आया, अच्छा d निकल गया, d निकला, हमें निकालना क्या है, कौन सा पद निकालना है जी, 20वां पद, क्या निकालना है, 20वां पद ना, तो अब क्या लिख सकते हैं, अब ये 20 बराबर क्या लिख सकते हैं, ये 1 प्लस कितना डी, 19d, क्या लिख सकते हैं, 19d, ये ताकि 20वां पद पूछ रहा, तो 20वां पद का फॉर्मूला ये 1 प्लस, यहाँ जितना रहे उसमें एगो डी कम लिखना, उसमें एगो डी, यहाँ कितना है 20, ये में कितना है, तो डी कितना देंगे, यानी ये 20 बराबर क्या आएगा बोलो, ये 1 के जगह कितना रखेंगे, 10 प्लस 19 गुना डी के जगह क्या रखेंगे, यानी ये 20 बराबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 19 दहिया 100, 190 और 10 जोड़ो कितना आ गया, ये 20 बराबर कितना आया, 200, लिख लेना। अतः प्रथम, प्रथम बोला लिखना, अतः इस एपी का 20वां पद कितना है जी, 200 है, इस एपी का 20वां पद, ये क्या हो गया, उत्तर या फिर आंसर, क्या हो गया, उत्तर या फिर आंसर, कोई दिक्कत, छापो पूरा, उदाहरण 12 तक हो गया, उदाहरण 12 हो गया, अब क्या है, उदाहरण 13, 14, 15, 16 तक है, कितना तक है सर, अल्लाह एक का दो महीने के, हाँ समझ, हाँ
वही बोला लतखोर समझती हो ना बस। ये लोग बोल रहा है कि लत जाओ तब हम सुधरेंगे, और वही बेतरिया ने नया है कि महेंद्र दूर दे तो नहीं इधर तो नहीं मारेंगे तो देखा है पतल का है मोटका का तो तू अच्छा लगे मोटको है है। अच्छा जंक्शन बस में मिल जाएगा, नाश्ता पानी मिलते रहेगा बीच बीच में। आप जितना बीमारी धरता है सबको यही बीमारी धर ले। उदाहरण 12 हो गया ना, उदाहरण 13 देखना। देखो क्या बोल रहा है, एक एपी है, उदाहरण 13 में एक एपी है। एपी क्या लिखा हुआ है 24 21 18 डॉट डॉट, ये कहाँ तक गया है 78 तक। कहाँ तक गया है 78। देखो उसका कहने का क्या काम है कि एपी है 24 21 18, 24 21 18 के कितने पद लिए जाएंगे, के कितने पद लिए जाएंगे। पद लेना मतलब क्या निकालना है एन, क्या निकालना है यानी कितने पद लिए जाएंगे कि ताकि उनका योग 78 हो जाए। उनका योग क्या हो जाए 78। योग दिया है यानी एस एन दिया है कि ए एन दिया है, एस एन क्या दिया हुआ है एस एन, योग क्या दिया हुआ है योग यानी एस एन। तो वही बोल रहा है कितने पद लिए जाएंगे, कितने पद लिए जाएंगे कि योग कितना आ जाएगा 78। कितना लास्ट में कितना आना चाहिए, तो हमें देखो लिखो दिया है, दिया है तो क्या दिया हुआ है ये वन कितना दिया हुआ है जी 24, कितना दिया हुआ है 24। और उसी तरह जब ए दिया है तो ये एन दिया है कि एस एन दिया है, एस एन का की बोला है कितने पद लेंगे कि योग 78 हो जाए। योग क्या हो जाए यानी योग कितना दिया हुआ है 78 यानी एस एन बराबर कितना दिया हुआ है 78। एस एन बराबर कितना दिया हुआ है 78। कोई दिक्कत, एस एन बराबर 78। और यहां से हम लोग डी निकाल सकते हैं जी। डी बराबर क्या होगा ये 2 माइनस D1 बराबर ये 2 क्या है जी 21 में 24 गया कितना बचा 3 प्लस की माइनस डी बराबर कितना निकला। तो हमें ज्ञात क्या करना है एन, क्या ज्ञात करना है ज्ञात करना है क्या एन बराबर 1 यानी एन निकालना है। क्या निकालना है एन, लिखो हल हल। एस एन बराबर कितना दिया हुआ है बोलो, एस एन बराबर कितना दिया हुआ है और एस एन का फॉर्मूला क्या होगा एन बटे 2, एन बटे इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। अच्छा एन हम लोग को निकालना है, ध्यान रखना है एन हम लोग को, तो एन बटे 2 2 ये के जगह क्या लिखेंगे 2 ये 1 कितना है जी ध्यान देना कितना है प्लस एन माइनस 1 निकालना है। डी कितना है गुना में माइनस बराबर क्या आया 78। अब ये 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो सॉरी इधर भागा मेरे तू लोग बोलता एन यहाँ बचा, इधर क्या बचा 2 दूना 24 दूना 24 दूना 24 दूना 48 ना 24 दूना बोलने रे 48 कितना आया 48।
n/2। यहाँ कितना हो गया 24 दूना 48। कितना हो गया 48 प्लस n-1 इंटू कितना है -3 बराबर क्या है 78। और ये अच्छा भागा में उधर लेके गए तो गुना में। यहाँ क्या बचा n 48 प्लस देखो 3 को गुना करेंगे 1 से क्या होगा 3 एका तो, लेकिन माइनस माइनस गुना माइनस क्या होगा। देखो ये गुना में है ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में जो है वो दोनों के साथ गुना में है, दोनों के साथ। तो 3 एका अच्छा 3 गुना n करेंगे क्या आएगा -3n। और देखो ये क्या हो जाएगा 3 एका 3 -1 और देखो -3 एका 3 तो माइनस गुना माइनस क्या होगा 78 गुना कितना होगा रे 156। 78 गुना 156। कोई दिक्कत है तो ये बोलो 48 और 3 कितना हो गया 48 3 51 प्लस अब ये प्लस नहीं क्या हो गया -3n बराबर क्या आया 156। और यहाँ गुना में क्या है n क्या है गुना में ऊपर उड़ रहा है क्या ऊपर उड़ा बाउंस नहीं करे। अच्छा देख लो यहाँ से क्या हुआ तो एक बार देखेंगे 48 है देखो ये जो है ना जी n-1 और गुना में कितना है -3। ये जो गुना में 3 है ना ये दोनों के साथ गुना होगा दोनों के तो इसीलिए दोनों के साथ गुना किए तो क्या होगा 3 गुना n करेंगे कितना आएगा 3n तो प्लस की माइनस देखो माइनस है तो ये माइनस अब देखो ये प्लस हो जाएगा माइनस गुना माइनस क्या होगा 3 का क्या हो जाएगा वही यहाँ पे लीजिए अब ऊपर नहीं उड़ा ठीक। अब इसको देखो ये भी ब्रैकेट में है अब इसको इससे गुना करेंगे 51 गुना n क्या हो जाएगा 51 n माइनस 3 गुना देखो यहाँ n गुना 3n स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 3 गुना देखो 3 है n है गुना में फिर क्या आया n तो n गुना n क्या हो जाएगा n स्क्वायर बराबर 156। कोई दिक्कत ध्यान देना जब भी एक चीज हमेशा याद रखना जब ऐसे द्विघात समीकरण के रूप में आ जाए द्विघात समीकरण के रूप में आ गया ना द्विघात समीकरण के रूप में तो n स्क्वायर हो x स्क्वायर हो y स्क्वायर हो स्क्वायर वाले को प्लस में करो स्क्वायर वाले को तो ये माइनस है उधर लेके चल जाएंगे तो 51 प्लस है उधर लेके चल जाएंगे तो इधर 0 और इधर क्या हो गया देखो 156 प्लस हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 51। कोई दिक्कत अब इसको थोड़ा सटीक आंसर इसमें लिख लेते हैं क्या लिख लेते हैं पहले लिख लेते हैं 3n स्क्वायर माइनस 51n और प्लस में 156 और बराबर क्या लिख लिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो एक काम करें यहाँ पे 3 कॉमन कर लें 3 को कॉमन जैसे 3 पॉइंट में बताए 3 को कॉमन करना है 3 जैसे ही कॉमन करेंगे यहाँ क्या बचेगा n स्क्वायर क्या बचेगा माइनस 3 का क्या बार पढ़ेंगे 51 आएगा रे 17 का 17 दूना 17 तिया 17 है और 156 को कितना बार पढ़ेंगे 3 आ जाए 3 से 156 आए बोलना रे 52 बार में कितना बार में 52 बार में हाँ वहां देखना और 52 करना 52 बार में कितना बार में आएगा अभी 3 गुना में उधर जाएगा इधर क्या बचा n स्क्वायर माइनस 17n प्लस
52 बराबर 0/3। और 0 में किसी संख्या से भाग दो तो आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, अब इसको देख लो, ये क्या हो गया? n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52। इसको तोड़ना है, इसको जैसे गुणनखंड करना है। क्या करना है? इसका गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे होगा? हम इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 13 माइनस 4n n स्क्वायर माइनस 4n प्लस माइनस 13n प्लस 52। n कॉमन करेंगे, n माइनस 4, इधर से माइनस 13 कॉमन करेंगे, n माइनस 39 13 छोटा 52। हाँ, ध्यान से देखो, 17 को लिख सकते हैं, 17 को लिख सकते हैं माइनस 4n और माइनस 13n प्लस 52 को 52 ही लिखेंगे। इधर क्या आएगा? 13 को लिख सकते हैं ना, 13 और 4 कितना हुआ? 13 और 4 कितना हुआ? घूम फिर के 17 आ गया, कोई दिक्कत? अब कॉमन ले लो, यहाँ n है ना, यहाँ भी n है, कॉमन कर लिया तो यहाँ 2 को n था, एक n बाहर, क्या को बचा? माइनस, फिर n था, n बाहर आ गया, क्या बचा? इधर देखो माइनस 13 कॉमन कर लो, n 13 के बार पढ़ेंगे 52 आ जाएगा। 13 था, 13 बाहर, माइनस 13 बाहर आ गया, तो क्या n बचा? माइनस 13 चौका। अच्छा, यहाँ माइनस क्यों हो गया? जब भी माइनस कॉमन करेंगे, जब भी माइनस, तो माइनस वाला किस में बदल जाएगा? प्लस में, और प्लस वाला किस में बदल जाएगा? माइनस में। देखो ये प्लस था बीच में, किस में बदल गया? माइनस में। कोई दिक्कत? अब देखो ये दोनों सेम है, लिखे n माइनस 4 और इधर क्या होगा? n माइनस 13 बराबर क्या आएगा? वाह, क्या बात। ठीक है, यहां तक में। देखो इसको ऐसे बांट सकते हैं, n माइनस 4 बराबर 0, n माइनस 13 बराबर, n बराबर प्लस है उधर जाएगा, और n बराबर इधर माइनस उधर जाएगा प्लस। एक वो n 4 आ गया, एक वो n क्या आ गया? 13। और ये दोनों मान ही सही होगा, दोनों मान ही सही होगा, ताकि देखो n माइनस नहीं आया है, n का मान क्या आ गया है? प्लस। तो इसमें हम लिख सकते हैं, क्या पूछा गया? कितने पद लिए जाएं कि इनका योग 78 है? इनका योग क्या हो जाएगा? 78। अतः इस एपी में, इस एपी में 4 और 13 दोनों ही मान में 78 होगा। 78 मान में योग कितना होगा? 78 होगा। कोई दिक्कत? कितना होगा? 78 होगा। 13 का कहानी खत्म। 13 की कहानी एक वो आएगा प्लस, वो माइनस आएगा नहीं ऊपर। कहाँ से तुम बना के दिखाओ। एक में माइनस 78 आएगा, ताकि कम हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। एक को चलो 78 बन दिया, योग 78 हो जाएगा। नहीं, यहाँ भी तो वही दिया, n के दोनों मान संभव हैं और स्वीकार किए जा सकते हैं, अतः पदों की वांछित संख्या 4 और 13 होगा। 4 और 13 दोनों ही हो जाएगा, इसीलिए इसमें भी लिखिए इस एपी में 4 और 13 दोनों ही मान में योग 78 होगा। ठीक है, ये छापने वाला देखो, अभी 14 नंबर पर
14 नंबर क्या बोल रहा है? निम्नलिखित का योग ज्ञात करें। क्या बोल रहा है 14 नंबर में? योग ज्ञात करें। देखो योग ज्ञात करना है। 1 नंबर में दिया हुआ है प्रथम 1000 का धन पूर्णांक। प्रथम 1000 का धन पूर्णांक। प्रथम 1000 का धन पूर्णांक। देखो कितना तक का इसका निकालने बोला है, कितने पदों तक निकालने बोला है? 1000 तक में। कितने तक में? तो हम इसको ऐसे तो मान सकते हैं ना, माना कि अगर हम 1 से शुरू करते हैं, 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे डॉट 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 करते करते कहां तक लेके जाएंगे? 1000 तक। धन पूर्णांक बोला है हमने, जोड़ना है। धन पूर्णांक मतलब जोड़ना है। तो हमने एक एपी मान लिया। क्या? A1 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे जोड़ते जोड़ते हमको कहां तक जाना है? 1000 तक। कहां तक जाना है? तो बोलो इसमें तो A1 क्या होगा? बोलो A1 क्या होगा? 1 और D क्या हो जाएगा? D क्या हो जाएगा? वही बोल रहा। निम्नलिखित का योग ज्ञात करें। निम्नलिखित का योग ज्ञात करें। एक होगा एक, ये भी एक हो जाएगा। D भी एक होगा। अच्छा ध्यान से देखो, पहले A1 दिया है, फिर ये लास्ट में क्या दिया है? AN। क्या दिया हुआ है? ऐसे है नहीं ऐसे ना, AN होगा। टोटल कितना तक जाना है हमें? कुल लास्ट कितना पद तक जाना है? 1000वें पद। कहां तक जाना है? 1000वें पद तक जाना। यानी AN बराबर कितना दिया हुआ है? 1000। कितना दिया हुआ है? 1000। कोई दिक्कत? कितने पद तक जाना है? 1000 तक जाना है। 1000वें पद का योग ज्ञात करें। 1000 धन पूर्णांक ज्ञात करना है। 1000 का धन पूर्णांक ज्ञात करना है। एम दिया होगा। ये एन कितना है? ये एन कितना है? 1000। ये एन कितना है? अच्छा हमें टोटल संख्या भी कितना दिया हुआ है? टोटल कितना संख्या तक जाना है? हमें जाना भी 1000 पद तक है और एन भी कितना दिया हुआ है? कुल पद कितना है? 1000 और एन भी कितना है इसमें? 1000। क्या हो जाएगा? 1000। एन भी कितना दिया दे दिया है? हमें निकालना है योग। क्या निकालना है? योग। और ध्यान रखना एक SN बराबर फॉर्मूला लिखा है N/2 इंटू A + AN। AN क्या निकाले? देखो ना छोटा फॉर्मूला। AN में ध्यान रखना ये छोटा फॉर्मूला तब लगाना जब AN का मान दिया रहे। किसका मान दिया रहे? AN का। तो बोलो यहां से हम लिख सकते हैं SN बराबर क्या लिख सकते हैं? N/2 इंटू A + AN। क्या लिख सकते हैं? A + AN। S 1000वें पद। कितने पद में? 1000/2। ये कितना दिया है? 1 + AN कितना है? 1000। कितना है? कटा लें तो कितना हो जाएगा? 500। कितना हो जाएगा? हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, इसको कटाएं तो कितना लिख सकते हैं? 500 + 1000 + 1 कितना हो जाएगा? 1001। और वो भी क्या है? ये गुना में क्या है? 500 को 1001 से गुना करना है, या फिर 1001 को किससे गुना करना है? 1001 को किससे गुना करना है? 500। 5 एका
5, 0 बचे 5, 0 0 बचे 0 और 1 बचे 5, और फिर लास्ट टाइम क्या को 0 छोड़े हुए हैं, यानी आंसर कितना आना चाहिए 500, और फिर क्या है 500। ये हो गया आंसर। क्या हो गया, 1000वें पद का योग कितना हो जाएगा, या फिर लिख लेना। अतः 1000वें पद का योग क्या होगा, 1000वें पद का योग क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, कितना हुआ 5,00,500, कितना हुआ आंसर। क्या हो गया, कोई दिक्कत है तो बोलो। इसमें एक और क्वेश्चन है 2 नंबर, खाली उसको बताएंगे, कहानी खत्म करें। हैं रहने तो देंगे हम, कहाँ इसको किताब पकड़ के घर लेके जाएंगे। सिलेबस की टेंशन मत लो, सिलेबस जितना है बाबू, यही जो 5 पॉइंट है यही कितना देर लगेगा, 7.3 क्लास होता है, 7 पॉइंट कितना 3 क्लास 4 क्लास में खत्म है, 8 पॉइंट थोड़ा टाइम लेगा, 9 पॉइंट क्या है कुछ नहीं, जितना टाइम तुम्हारा लेगा ये इतने लेगा। ये पॉइंट में कितना क्वेश्चन बताएंगे, 7-8 क्वेश्चन बताएंगे, ये को गारंटी है आएगा। 5-6 अगर क्वेश्चन में बता दें तो ये को गारंटी है आएगा उस चैप्टर। ठीक है, अब टेंशन तुमको लग रहा है ना, है ही नहीं, सिलेबस कंप्लीट ना होगा ऐसा कोई स्थिति है ही नहीं। सिलेबस स्लो नहीं है, टेंशन मत लो। रहा बात सोशल साइंस का, सोशल साइंस वो भी स्पीड पकड़ लेगा अपने हिसाब से, उतना लिखाना तो है नहीं, नोट्स देना है। क्या देना है, नोट्स, नोट्स देना शुरू कर देंगे। हाँ जल्दी लिखवाएंगे, कहाँ गाड़ी छूट रहा है, सफीर हमको भी काम है, क्या चाहिए। देखो इसका 2 नंबर, ओए 14 का 2 नंबर, 14 का 2 नंबर, ओए 14 नंबर का 2 नंबर। प्रथम n धन पूर्णांक, प्रथम n धन पूर्णांक, ध्यान देना, प्रथम n धन पूर्णांक, प्रथम n धन पूर्णांक ज्ञात करना है। इसका n धन पूर्णांक देखो, इसमें n संख्या तक जोड़ना है। कितना संख्या तक जोड़ना है, शुरू करते हैं, माना क्या शुरू करते हैं, 1 से जोड़ना शुरू करते हैं, 2 + 3 + डॉट 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 प्लस कहाँ तक जाएंगे हम लोग, n पदों तक। कितना पद तक जाएंगे, तो इसका क्या निकालना है, Sn। क्या निकालना है, Sn। तो बोलो ये बराबर कितना होगा, यहाँ पे a, n बराबर भी n होगा, और an बराबर भी क्या होगा, n। समझा मारा, ये बराबर ये होगा, n बराबर क्या होगा, सॉरी n बराबर n होगा, और an बराबर भी क्या होगा, n से हम लोग यहाँ लिख लेंगे हल। Sn बराबर कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे, n/2 × a + an, a प्लस Sn बराबर n के जगह n ही रहेगा, 2 के जगह 2 ही रहेगा, 1 के जगह क्या रख लें 1, और प्लस an के जगह क्या रख लें n, क्या रख लें, तो इसको हम लिख सकते हैं Sn बराबर n/2 × n प्लस ये n प्लस 1। ये क्या हो गया, आंसर। क्या हो गया, हाँ छापो, बस आज यहीं तक। अगले क्लास उदाहरण 15 और 16 खत्म कर देंगे, उदाहरण 15 और 16, और प्रश्नावली 5.3 शुरू करेंगे, प्रश्नावली 5.3 शुरू करेंगे। बुक किसका है,